रहा है ऑब्जेक्ट का, इट इज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा वो देखना हमने। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा मोशन सिर्फ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ही हो, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस भी हो सकता है, किसी एंगल में भी हो सकता है। तो हमें नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो लेट्स से हमारे पास एक मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज यहाँ पे होगा एंड इट इज आल्सो मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें पता है कि इसका y कोऑर्डिनेट y ओ रहेगा, इसका y कोऑर्डिनेट y आई रहेगा। हमें पता है y आई अपॉन y ओ इक्वल्स टू, और मैग्नीफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, u और v पे डिपेंड करता है। तो मैग्नीफिकेशन को हम कांस्टेंट ले सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज हमारा मैग्नीफिकेशन कांस्टेंट रहेगा, हम y अपॉन y को कांस्टेंट ले सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन y को उधर भेज देते हैं, dy i अपॉन dt इज इक्वल टू m dy o अपॉन dt। इसको बोलेंगे हम वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y डायरेक्शन इज इक्वल टू m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y डायरेक्शन। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैग्नीफिकेशन है, इट इज माइनस v अपॉन u टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन को मैं माइनस v बाई u लिख सकता हूँ। dy by dt is minus v upon u, dy is o by dt, velocity of image is m velocity of object। ये भी याद रखना, velocity of image is m times velocity of object। एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड velocity of image, जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मिलीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, मिलीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, 30 सेंटीमीटर पर रखा है, 50 सेंटीमीटर पे हमारा आर है। हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज चेक करना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज f v0, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता है हमें, m निकालना है। m के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हमारा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या बोलता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/m। 1/v कितना है निकालना है, 1/u कितना है -30। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव मिरर है, तो फोकल लेंथ रहेगा -25 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू -1/25 प्लस 1/30 इक्वल्स टू -1/50। तो जो इमेज डिस्टेंस आ गया दैट इज -150। इमेज डिस्टेंस आ, इमेज का एक कोऑर्डिनेट आ गया। मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, -v अपॉन u, मैग्नीफिकेशन कितना रहेगा -150 अपॉन -30 इज इक्वल टू -5। मैग्नीफिकेशन आ गया -5। तो जो हमारा इमेज रहेगा वो मूव करेगा -5 1 मिलीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू -5 मिलीमीटर। माइनस का डिनोट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मोशन, और ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा 1 मिलीमीटर पर सेकंड से, तो इमेज नीचे जाएगा 5 मिलीमीटर पर सेकंड के स्पीड से। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता है तो क्या करते हैं, और ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता है तो क्या होगा। अब ये एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा ही नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट है इट इज प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस।
principal axis and moving with 2 millimeter per second along principal axis. Object distance कितना है 40 centimeter है. The radius of curvature है it is also 40 centimeter. फाइंड करना है हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज. वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है. हमें क्या क्या पता है? du by dt पता है और हमें दे रखा है du कितना दे रखा है? u is -40, f is -20, r is -40 लिख देता हूँ, दिख जाएगा. u और r सेम है तो du by dt is equals to 2 millimeter per second. dyo upon dt is equal to 0. ऑब्जेक्ट जो है y डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो अब क्या लगाएंगे हम? हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कोऑर्डिनेट से निकालेंगे. 1/v plus 1/u is equal to 1/f. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv by dt is equal to -v square upon u square du by dt. v कितना रहेगा? u is -40, r is -40. सेंटर ऑफ कर्वेचर का ऑब्जेक्ट कर दिया है तो v भी आ जाएगा -1. तो मैग्निफिकेशन -40 स्क्वायर अपॉन -40 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 मिलीमीटर पर सेकंड. ये आ गया हमारा इमेज का वेलोसिटी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस. लेकिन यहाँ पे प्रश्न खत्म नहीं होता क्योंकि इवन तो ऑब्जेक्ट सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इमेज x और y दोनों के अलावा मूव कर सकता है. कैसे मूव करेगा उस केस में? हम देख सकते हैं जो y और हाइट ऑफ इमेज रहेगा दैट इज -v/u टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो नहीं चेंज हो रहा, जो इमेज डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है. तो हम क्या लगाएंगे? हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से पहले एक ही वेरिएबल में लिखना है, v भी वेरिएबल है, u भी वेरिएबल है. तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करके ये बनेगा, लेकिन इसको एज इट इज लिख के 1/v is equal to 1/f minus 1/u 1/v v is equals to uf upon u minus f. तो जो v upon u है उसको लिख सकता हूँ मैं माइनस v upon u है, उसको f upon f minus u लिख सकता हूँ. तो यहाँ पे v और u दोनों वेरिएबल थे, दोनों वेरी हो रहे थे. हमने f के टर्म में कन्वर्ट कर दिया तो f कांस्टेंट है, सिर्फ u एक ही वेरिएबल बचा. इसको डिफरेंशिएट करते हैं. वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू yo चेंज हो रहा है क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है क्या? नहीं, चेंज नहीं हो रहा. फोकल लेंथ नहीं चेंज हो रहा, तो f by naught कांस्टेंट है. 1/f minus u इसको डिफरेंशिएट कर रहा है -1/f minus u का स्क्वायर इनटू -1. तो जो हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया इनटू -du by dt. तो हमारा जो इमेज का वेलोसिटी आ गया y डायरेक्शन में, जो हमारा वेलोसिटी इमेज आ गया y डायरेक्शन में, वो बोल रहा है वेलोसिटी इमेज y डायरेक्शन में इज f by naught upon f minus u का स्क्वायर into du by dt. Focal length is -20, y naught is centimeter upon -20 minus u
u कितना है -40 du by dt rate of change of u 2 millimeter per second is equals to 20/20 square 1/20 2/20 1/10 millimeter per second is equals to 0.1 millimeter per second। तो इवन तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमारा इमेज जो रहेगा वो x डायरेक्शन में मूव करेगा, y डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम ये चीज नोट करेंगे कि कैसे कि आपने अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रहा तो कोई टेंशन नहीं हमें, हम सिर्फ vi -m2 v लगा देंगे। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रहा तो हमें दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट इज x कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -m2 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड कंपोनेंट के लिए हम yi इमेज का y कोऑर्डिनेट उसको डिफरेंशिएट करके हम फाइंड करेंगे इमेज का वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन बेसिकली सिर्फ एडवांस में लेवल का है। नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्जिट्यूडिनल मैग्नेटिक स्टार्ट करेंगे।